नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहला है समस्थानिक, आइसोटॉप्स। समस्थानिक क्या होता है? एक ही तत्व के परमाणु, क्या कहा? एक ही तत्व के परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। परमाणु क्रमांक तो समान होना चाहिए लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? समस्थानिक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। अगर 1H1 है तो वो प्रोटियम कहलाएगा, अगर 1H2 है तो वो ड्यूटीरियम कहलाएगा, और 1H3 है तो वो ट्राइटियम कहलाएगा। इन तीनों समस्थानिकों में देखिए, इनका जो परमाणु क्रमांक है वो तो 1 ही है। फर्स्ट में भी, प्रोटियम में भी 1 ही है, ड्यूटीरियम में भी 1 ही है, और ट्राइटियम में भी 1 ही है। अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? उनकी द्रव्यमान संख्या। देखिए, कल हमने देखा था कि द्रव्यमान संख्या को हम ऊपर लिखते हैं तत्व के, और परमाणु क्रमांक को हम यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो जो ऊपर है वो क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो क्या चेंज हो रहा है? द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या चेंज हो रही है और परमाणु क्रमांक समान है, इसका मतलब ये क्या है? समस्थानिक। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक हैं। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 होता है, 17। अब एक क्लोरीन पे तो 35 है द्रव्यमान संख्या, और एक क्लोरीन पे 37 है। तो यहाँ पर भी द्रव्यमान संख्या चेंज हो रही है, तो ये दोनों किसके समस्थानिक हुए? क्लोरीन के। ये तीनों किसके समस्थानिक हुए? हाइड्रोजन के। आ गई बात समझ में? तो समस्थानिक किसे कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो बराबर समान हो, प्रोटॉन की संख्या भी समान हो, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग हो और द्रव्यमान संख्या अलग हो, वो क्या कहलाएगा? समस्थानिक। आ गई बात समझ में? देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या बदलते ही वो तो द्रव्यमान संख्या अपने आप बदल जाती है। आ गई बात समझ में? और प्रोटॉन की संख्या समान, परमाणु क्रमांक समान है, तो अपने आप प्रोटॉन्स की संख्या भी समान होगी, ठीक है। और अगर उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी समान ही होगी। समस्थानिक रासायनिक गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान हैं, इसलिए रासायनिक गुण भी समान ही होंगे। आगे बात समझ में? तो ये है समस्थानिक। एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि कौन से होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है, उनको हम समस्थानिक कहते हैं। अगला देखते हैं समभारिक या आइसोबार। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु। ध्यान रखना, क्या कहा मैंने? विभिन्न तत्वों। और यहाँ ऊपर क्या था? समस्थानिक में क्या था? एक ही तत्व, है ना। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। यहाँ पर क्या गया? परमाणु क्रमांक तो भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, तो उसको समभारिक। समभारिक का मतलब, सम मतलब समान, और भारिक का मतलब भार, भार मतलब द्रव्यमान। तो समान द्रव्यमान या समभारिक, ठीक है, जिसके की द्रव्यमान संख्या समान हो। परमाणु क्रमांक अलग होने के कारण रासायनिक गुण अलग होते हैं। अब इनके परमाणु क्रमांक अलग हैं तो रासायनिक गुण भी अलग होंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18 होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी होती है? 40। पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 19 होता है, लेकिन इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 40 होती है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या 40 है। अब यहाँ पे देखो, सबके परमाणु क्रमांक बदल रहे हैं। जब परमाणु क्रमांक बदलेगा तो तत्व भी अपने आप बदल जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है तीनों की वो समान है। आ गई बात समझ में? जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7।
और उसका द्रव्यमान कितना है 14। इसका मतलब इन दोनों का परमाणु क्रमांक तो अलग है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान है, इसलिए ये कौन से हो गए समभारिक या आइसोबार। अगला देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन। अब इसमें क्या है, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु, ध्यान रखना क्या कहा, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसमें क्या क्या अलग होंगे, परमाणु संख्या भी अलग होगी और द्रव्यमान संख्या वो भी अलग होगी। आ गई बात समझ में। तो परमाणु क्रमांक भिन्न हुआ, इसका मतलब ये है कि रासायनिक गुण भी इनके भिन्न ही होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 है और उसका ये जो द्रव्यमान संख्या है वो 14 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और द्रव्यमान संख्या 15 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और द्रव्यमान संख्या 16 है। अब अपन एक एक चीज़ देखेंगे कि जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन कितने होंगे, जितने परमाणु क्रमांक हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो परमाणु क्रमांक कितना है, इसका 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने हो गए, कार्बन के 6 हो गए, नाइट्रोजन के 7 हो गए और ऑक्सीजन के 8 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखिए ये सब उदासीन परमाणु हैं तो इसलिए इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कितने हो गए, 6 हो गए, नाइट्रोजन के 7 हो गए और ऑक्सीजन के 8 हो गए। अब हम निकालेंगे न्यूट्रॉन्स की संख्या। न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालेंगे कि द्रव्यमान संख्या माइनस उनके परमाणु क्रमांक। कल की क्लास में अपन ने देखा था कि हम कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन्स की संख्या, कैसे निकालते हैं प्रोटॉन्स की कैसे निकालते हैं, ये कल की क्लास में अपन ने देखा था। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकाली हमने, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो कितना आ गया, 14 में से 6 गए तो 8 आ गए, 15 में से 7 गए तो 8 आ गए, 16 में से 8 गए तो 8 आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई, समान। न्यूट्रॉन्स की संख्या समान हो गई तो इसलिए ये सम न्यूट्रॉनिक। अगर हम इसके द्रव्यमान संख्या देखें तो द्रव्यमान संख्या देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन पर कितनी है, 14 है, नाइट्रोजन पर कितनी है, 15 है और ऑक्सीजन पर कितनी है, 16 है। तो परिभाषा के अनुसार इनकी द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग है और परमाणु क्रमांक भी अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या समान है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक। आ गई बात समझ में। तो अब अंतर समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक में क्या अंतर है। समस्थानिक में क्या होता है कि एक ही तत्व के परमाणु में क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। समभारिक में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। और सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक और ये द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या ये सब अलग होती है, लेकिन समान होता है तो खाली क्या, न्यूट्रॉन्स। आ गई बात समझ में। धन्यवाद।